हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के इंटरप्रेन्योरशिप के जो आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है अपॉर्चुनिटी, इस चैप्टर को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि इस चैप्टर में आप लोगों को क्या कुछ पढ़ना है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आप लोगों को पढ़ना है कि अपॉर्चुनिटी क्या होता है। ठीक है, यानी कि एक बिजनेस में अपॉर्चुनिटी का क्या मतलब होता है। तो चलिए हम इस बुक के माध्यम से देखते हैं कि इस बुक में क्या दे रखा है। और यह जो बुक है आप लोगों का एस के सिंह का है। तो आप लोग जो भी बच्चे बिहार बोर्ड से हैं, वो सारे बच्चे जो भी हिंदी मीडियम से हैं तो एस के सिंह की बुक से ही पढ़ते हैं, तो यह उन बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होगा। तो चलिए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, व्यापक अर्थ में समाज का हर व्यक्ति जो है वह विक्रेता होता ही है। भले ही कोई वस्तु बेचता है तो कोई सेवाएं बेचता है, यानी कि हमारे समाज में जो भी कोई भी व्यक्ति है तो वह एक तरह से विक्रेता होता है, चाहे वो किसी वस्तु को बेचता है या फिर वह बदले में अपनी सेवाएं बेचता है। ठीक है, यानी कि कोई वस्तु के बेचने से यहाँ मतलब है कि जैसे कोई दुकानदार है, ठीक है, तो अगर कोई वस्तु को यदि बेच रहा है वह दुकानदार, तो वह क्या कहलाएगा? व्यापारी कहलाएगा। और सेवा जो बेचता है, यानी कि जो सेवा प्रोवाइड करता है, यानी कि सेवा देने वाले व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? पेशेवर कहते हैं, यानी कि प्रोफेशनल कहते हैं। ठीक है, इन दोनों की सफलता अवसर की उचित तलाश पर निर्भर करती है। जैसे किसी सुदूर गांव में, यानी कि कहीं बहुत दूर गांव में एक व्यक्ति द्वारा मोटर पार्ट्स के दुकान का खोलना या फिर किसी मोटर मैकेनिक के द्वारा यहाँ मोटर मरम्मत का कारोबार करना उसकी अवसर के प्रति अज्ञानता का परिचायक है। अतः साहसी को, यानी कि जो एक इंटरप्रेन्योर है, उसको हर हाल में जो है वह अवसर का बोध का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। अब चलिए हम देखते हैं कि अवसर क्या होता है। तो देखिए, अवसर का क्या मतलब है कि अवसर जो होता है वह जब एक उद्यमी क्या करता है कि जो भी एक उद्यमी है वह वर्तमान परिस्थितियों के संयोग से लाभ उठा लेता है, यानी कि वह अपने इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व करता है और उसमें देखता है कि उसमें कौन सा ऐसा चीज़ है जो कि हम करें तो हम उस काम को करें तो हमें उससे ज़्यादा प्रॉफिट अर्न हो। तो वह क्या करता है कि वर्तमान परिस्थिति जो भी उसके सामने प्रेजेंट में कंडीशन होता है उससे वह लाभ उठा लेता है। ठीक है, और अवसर का यह संयोग हमेशा और प्रत्येक के जीवन में आता है। और जो यह अवसर है, यानी कि अपॉर्चुनिटी है, हम सभी के जीवन में जो है वह आता है। तो वहीं पे जो एक उद्यमी होता है तो वह क्या करता है कि वह उसे पहचान कर लाभ उठा लेता है। और जिनमें जो कि उद्यमी नहीं होते हैं वह क्या करते हैं कि चुपचाप उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, यानी कि वह अपॉर्चुनिटी का लाभ नहीं उठा पाते हैं। अवसर में अस्थायित्व नहीं होता है, यानी कि जो अपॉर्चुनिटी है उसमें स्टेबिलिटी नहीं होती है। यह कैसा होता है? फ्लेक्सिबल होता है, यानी कि अवसर जब एक बार आता है तो फिर आगे वह चला जाता है। ठीक है, और जो भी वर्तमान समय में अवसर आया तो उसे उसी टाइम में जो है वह एक उद्यमी उसका लाभ उठाता है। ठीक है, और यह कुछ दिनों के लिए आता है और फिर चला जाता है, यानी कि जो अपॉर्चुनिटी है वह हमारे जीवन में बार बार नहीं आता है। ये क्या होता है कि कुछ समय के लिए आता है और यह फिर चला जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, इस आगमन को पहचान कर कुछ लोग क्या करते हैं, इसका तुरंत लाभ उठा लेते हैं। और जो लोग इसका लाभ उठा लेते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं उद्यमी। देखिए, कुछ लोग इसका अवसर को पहचान कर इसका लाभ उठा लेते हैं, तो कुछ लोग को हम लोग क्या कहते हैं? उद्यमी कहते हैं या फिर साहसी कहते हैं। और जो अवसर की नाजुकता को तुरंत समझकर उसकी संभावनाओं पर विचार करके नवीन उद्योग, यानी कि कोई नया उद्योग व्यापार को अगर वह मूर्त रूप देते हैं तो अवसर परिस्थिति जन्य होता है। ठीक है, तो जो अवसर होता है वह क्या होता है? परिस्थिति जन्य होता है, और इसकी उत्पत्ति मानवीय आवश्यकताओं और उनकी समस्याओं के चलते होती है। यानी कि अवसर की उत्पत्ति क्या होती है? मानवीय आवश्यकता होती है, या फिर कोई समस्या हमारे सामने आता है तो भी हमारे सामने अपॉर्चुनिटी क्रिएट होता है। ठीक है, यानी कि जब भी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस होती है, यानी आवश्यकता होती है, या फिर हमारे सामने कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो वह आवश्यकता और समस्याओं दोनों चीज़ों के समय क्या होता है कि हमारे पास कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आती है। ठीक है, तो एक उद्यमी क्या करता है कि उसी अवसर का लाभ उठाकर
वह कोई भी बिजनेस या फिर कोई भी इंटरप्राइज स्थापित करता है। जहाँ मानवीय आवश्यकता उत्पन्न होती है वहाँ अवसर छिपा होता है, यानी कि जहाँ पे मानवीय आवश्यकता जो है वह उत्पन्न होती है वहाँ क्या है, अपॉर्चुनिटी छिपा हुआ होता है। समस्याएं या बाधाएं जहाँ कहीं भी आती है, समझिए उसके आवरण में अवसर छिपा हुआ है। यानी कि कहीं पे भी अगर आपकी लाइफ में या कहीं पे भी अगर आपके सामने कोई समस्या आता है, कोई बैरियर आता है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं क्या है कि अपॉर्चुनिटी छुपा हुआ रहता है। ठीक है, अब देखिए, साहसी की तुलना एक सपेरे से की जा सकती है, यानी कि जो एक इंटरप्रेन्योर होता है उसकी तुलना जो है वह एक सपेरे से की जा सकती है। हम सामान्य लोग भी किसी खेत खलिहान में मिट्टी का छेद देखकर इस सामान्य बात मानकर बैठ जाते हैं कि जबकि सपेरा विभिन्न छेदों को देखकर समझ जाता है कि किसमें सांप का निवास होगा और इस तरह छेद पहचान कर वह सांप निकाल लेता है। यही स्थिति समान व्यक्ति और साहसी व्यक्ति में होता है। अब देखिए, यहाँ इसके कहने का क्या मतलब है कि जो एक नॉर्मल व्यक्ति होता है, यानी कि जो एक सामान्य व्यक्ति होता है और जो एक इंटरप्रेन्योर होता है, इन दोनों में क्या फ़र्क है कि एक सामान्य व्यक्ति तो जब उसके सामने कोई भी अपॉर्चुनिटी आएगा तो वह क्या करेगा कि जब उसके सामने कोई भी अपॉर्चुनिटी आएगा तो वह क्या करेगा कि वह ऐसे ही उसको छोड़ देगा। ठीक है, उससे का लाभ वह नहीं उठा पाता है। लेकिन यदि कोई साहसी के सामने, यानी कि कोई उद्यमी के सामने कोई अपॉर्चुनिटी आता है तो वह इसका लाभ उठाता है। ठीक है, व्यवसाय में अवसर को उस आर्थिक विचार के रूप में परिभाषित किया गया है जिसे लाभ कमाने के लिए व्यावसायिक उद्यम के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अब देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा आप लोगों का अवसर जो है इसका डेफिनेशन दिया गया है कि विचार, यानी कि अवसर जो है यह क्या है, यह एक आइडिया है जिसे लाभ कमाने के लिए व्यावसायिक उद्यम के रूप में परिवर्तित किया जा सके। यानी कि एक ऐसा आइडिया जिसको एक उद्यमी जो है वह प्रॉफिट कमाने के लिए एक बिजनेस इंटरप्राइज के रूप में क्या करता है, वह कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवसर बोलते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अवसर क्या है कि जब कोई भी वर्तमान सिचुएशन का लाभ उठाकर कोई इंटरप्राइज को स्थापित किया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उद्यमी बोलते हैं। ठीक है, उस व्यक्ति को उद्यमी बोल देंगे और उसके सामने जो वह संयोग आएगा, ठीक है, उसके लाइफ में जो एक संयोग आएगा उसको हम लोग बोलते हैं अपॉर्चुनिटी। ठीक है, और अपॉर्चुनिटी कब आता है, यह समस्या के समय आता है या फिर जब कोई आवश्यकता होती है। देखिए, कोई जब उसके सामने समस्या आएगा, ठीक है, कोई समस्या आएगा या फिर उसके सामने कोई भी नीड उत्पन्न होगा, ठीक है, या फिर उसे कोई आवश्यकता होगी, तभी यह अपॉर्चुनिटी क्रिएट होता है। ठीक है, तो इन दोनों सिचुएशन में जो है एक उद्यमी के सामने अपॉर्चुनिटी क्रिएट होता है। ठीक है, और एक सामान्य व्यक्ति, एक नॉर्मल व्यक्ति में क्या अंतर है कि एक सामान्य व्यक्ति जो है उसके सामने कोई भी सिचुएशन आता है तो वो उसको नहीं समझता है, लेकिन वहीं एक उद्यमी जो है उसके सामने जब कोई नीड आती है, कोई समस्या आती है तो उस पर्यावरण का वह ऑब्जर्वेशन करके उस अवसर का वह लाभ उठाकर कोई इंटरप्राइज को स्थापित कर देता है। ठीक है, अब देखिए अवसर के प्रकार, यानी कि अपॉर्चुनिटी के काइंड कितने हैं। तो देखिए, व्यवहार में एक उद्यमी अवसरों की खोज करने वाला व्यक्ति माना जाता है। यानी कि एक उद्यमी क्या है, एक इनोवेटर है जो कि वह अवसरों को खोजता है। ठीक है, और वह उसकी क्या करता है, जांच पड़ताल के बाद एक व्यावसायिक जो है उद्यम का वो चुनाव करेगा। और व्यावसायिक अवसर प्रत्याय के रूप में एक आकर्षक होता है जो उद्यमी को किसी निश्चित परियोजना के विनियोग हेतु प्रोत्साहित करता है। और उद्यमी जो है वह व्यवसाय को चुनता है तो उसमें क्या करता है कि वह इन्वेस्टमेंट करता है। ठीक है, और समान तौर पर जो अवसर होता है वह 2 प्रकार का होता है। चलिए देखिए, 2 प्रकार के अवसर कौन कौन है। एक है कि पर्यावरण में विद्यमान अवसर। अब देखिए, जो पर्यावरण में विद्यमान अवसर है वह क्या है कि कुछ ऐसे अवसर होते हैं जो पर्यावरण में पहले से ही मौजूद होते हैं। जैसे कि देखिए, जैसे कागज़ का कोई बिजनेस हो गया, कपड़ा का बिजनेस हो गया, जूता का हो गया, कारखाना हो गया, ये सारे जो बिजनेस है तो यह क्या है, पर्यावरण में पहले से विद्यमान है। और इसमें जो पर्यावरण में जो विद्यमान अवसर हैं उसमें कुछ नयापन ला देना। ठीक है, तो पर्यावरण में जो विद्यमान अवसर होते हैं उसमें कुछ नयापन लाना। ठीक है, यहाँ साहसी को कुछ नयापन लाने के प्रयास करते रहना चाहिए। इसमें वह ऐसे अवसर को ढूंढता है, विद्यमान किसी कमी कैसे
दूर करके कुछ चीज़ जो है वह बाज़ार में पेश किया जाए। यानी कि जो अवसर है वह दो प्रकार का होता है, एक है पर्यावरण में विद्यमान अवसर और दूसरा है निर्मित अवसर। अब देखिए पर्यावरण में विद्यमान अवसर क्या है कि ऐसे अवसर जो पर्यावरण में मौजूद है, लेकिन एक उद्यमी क्या करता है कि उस मौजूद अवसर में कुछ चेंजिंग ला देता है, ठीक है, और उस चेंजिंग लाकर और क्या करता है कि उस कमी को, यानी कि जो भी मार्केट के जो लोग हैं जो चाह रहे हैं कस्टमर, उसकी नीड को पूरा करता है। तो यह होता है पर्यावरण में विद्यमान अवसर। यानी कि पर्यावरण में वह चीज़ तो मौजूद है लेकिन वह उसमें भी वह अपनी अवसर को ढूंढता है और उसे बेहतर करने का प्रयास करता है। अब देखिए निर्मित अवसर क्या है, ऐसे अवसर जो पहले से मौजूद नहीं है, यानी कि ऐसे अवसर जो कि पहले से मौजूद नहीं है बल्कि ये उपभोक्ता की रुचि, फैशन, यानी कि उनका जो इंटरेस्ट है, फैशन है, टेक्नोलॉजी है, परिवर्तन के परिस्थिति के अनुसार जो है वह नए नए रूप में जन्म लेते हैं। यानी कि निर्मित अवसर वैसे अवसर होते हैं जो पर्यावरण में पहले से विद्यमान नहीं है, यानी कि इनका न्यू जो है वह फॉर्मेशन किया जाता है। जैसे कि सूचना तकनीकी के विकास के चलते टेलीविज़न, यानी कि देखिए जब पहले टेलीविज़न नहीं था तो रेडियो था, ठीक है, तो रेडियो से क्या आया कि एक उद्यमी को लगा कि अगर रेडियो से सिर्फ क्या था कि ऑडियो के माध्यम से आप किसी चीज़ को सुन सकते थे, तो उसके माइंड में यह अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुआ। उसे यह लगा कि अगर हम ऑडियो के साथ विजुअलाइज चीज़ को दिखाया जाए तो इसका ज़्यादा लोगों की नीड पूरी होगी और जो भी उनकी आवश्यकताएं हैं वह पूरी होगी। तो निर्मित अवसर भी यहाँ हुआ, ठीक है। उसके बाद है कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर आदि के क्षेत्र में नए नए उपकरणों का कारोबार, बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विकास के चलते नई बीमारियों की जांच उपकरण, दवाओं आदि की आवश्यकता आदि नए नए अवसर निर्मित करती है। यानी कि जैसे जैसे लोगों की आवश्यकता हुई और जैसे जैसे उनको जिस चीज़ की समस्या उत्पन्न हुई तो एक उद्यमी क्या किया कि उस अवसर में से, यानी कि वह अपने इन्वायरमेंट के इस समस्या और जो समस्या है या जो आवश्यकताएं हैं उसका अवलोकन किया, यानी कि ऑब्जर्वेशन किया और उस चीज़ का निर्माण किया, ठीक है। तो अवसर के दो प्रकार हैं, एक है पर्यावरण में विद्यमान अवसर और दूसरा है निर्मित अवसर। यानी कि एक उद्यमी पर्यावरण में जो विद्यमान अवसर है उस अवसर में भी क्या कर देता है, कुछ परिवर्तन लाता है और कुछ नयापन करने का काम करता है, ठीक है। वहीं पे दूसरा है निर्मित अवसर जो कि पर्यावरण में पहले से विद्यमान नहीं होते हैं लेकिन एक उद्यमी क्या करता है, उसका निर्माण करता है, ठीक है। तो यह दो टाइप के आप लोगों के अवसर थे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसमें देखेंगे कि अवसर एवं साहसी का संबंध, यानी कि अपॉर्चुनिटी का किस तरह से संबंध है एक उद्यमी के साथ, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, और यह शॉर्ट वीडियो है तो आप लोग इसको अच्छे से कीजिए, ठीक है। और हम नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट जो भी पूरा चैप्टर है इसका वीडियो लेकर आएंगे। तो हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।